हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर मार्केट सुपर आइडिया। चैनल में आपका स्वागत है। यहां मिलेगी आपको शेयर मार्केट से जुड़ी बेस्ट डेली अपडेट्स। रोज जानिए कौन से शेयर पर बड़ी खबर है, किन कंपनियों में प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ रही है, किन शेयरों में एफआईआई और डीआईआई की दिलचस्पी बढ़ रही है, कौन से सेक्टर भविष्य में तेजी दिखा सकते हैं, और निफ्टी व बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी आपको नियमित रूप से मिलेंगे। अगर आप शेयर मार्केट को गंभीरता से सीखना चाहते हैं और बेहतर निवेश निर्णय लेना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर मार्केट सुपर आइडिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अलग होने वाली है। इंटरनेट पर हजारों लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ गई, एफआईआई बाइंग आ गई, अब ये शेयर उड़ जाएगा। लेकिन क्या केवल यही देखकर निवेश करना सही है? अगर ऐसा होता तो शेयर मार्केट में हर व्यक्ति करोड़पति होता। असली पैसा केवल खबर सुनने से नहीं, बल्कि खबर के पीछे की वजह समझने से बनता है, और आज हम वही समझेंगे। आज जिन 3 कंपनियों की बात करेंगे वे अलग अलग सेक्टर से आती हैं। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से, एक आईटी सेक्टर से और एक रियल एस्टेट सेक्टर से। इन तीनों में एक बात कॉमन है, बड़े निवेशकों की बढ़ती रुचि। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बिना सोचे समझे खरीद लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक समझदार निवेशक वही होता है जो भीड़ से पहले रिसर्च करता है और भीड़ के पीछे भागने की बजाय डेटा को समझता है। वीडियो के अंत तक आपको केवल 3 शेयरों की जानकारी ही नहीं मिलेगी, बल्कि आप ये भी सीख जाएंगे कि भविष्य में जब भी किसी कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग या एफआईआई होल्डिंग बढ़े तो उसे कैसे पढ़ना है, किन संकेतों को देखना है और किन गलतियों से बचना है। यही ज्ञान लंबे समय में सबसे अधिक काम आता है। सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात, प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ने का मतलब यह हो सकता है कि कंपनी के प्रमोटर अपने व्यवसाय पर भरोसा दिखा रहे हैं, लेकिन हर बार यह अपने आप में खरीदने का संकेत नहीं होता। उसी तरह एफआईआई बाइंग भी सकारात्मक संकेत हो सकती है, लेकिन केवल एफआईआई खरीद रहे हैं इसलिए निवेश करना भी सही रणनीति नहीं है। इसलिए आज हम हर कंपनी को केवल होल्डिंग के आधार पर नहीं, बल्कि बिजनेस, भविष्य, जोखिम और संभावनाओं के साथ समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले स्टॉक से, ओला इलेक्ट्रिक। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री अभी शुरुआती लेकिन तेजी से विकसित होने वाले चरण में है। सरकार स्वच्छ ऊर्जा, बैटरी टेक्नोलॉजी और ईवी अपनाने पर लगातार जोर दे रही है। इसका फायदा पूरे सेक्टर को मिल सकता है, लेकिन हर कंपनी बराबर प्रदर्शन नहीं करेगी। इसलिए सेक्टर अच्छा है या नहीं, इससे पहले यह देखना जरूरी है कि कंपनी की स्थिति कैसी है। ओला इलेक्ट्रिक ने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई। कंपनी का लक्ष्य केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचना नहीं है, बल्कि बैटरी, चार्जिंग इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी पर भी काम करना है। यदि कोई कंपनी केवल एक प्रोडक्ट पर निर्भर न रहकर पूरे इकोसिस्टम पर काम कर रही हो, तो लंबे समय में उसके पास अधिक अवसर हो सकते हैं। हालांकि ये अवसर तभी मूल्यवान बनते हैं जब कंपनी उन्हें लाभदायक व्यवसाय में बदल सके। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर किसी कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ती है तो एक निवेशक को क्या सोचना चाहिए? सबसे पहले यह देखना चाहिए कि क्या यह बढ़ोतरी खुले बाजार से खरीद के कारण हुई है या किसी अन्य कॉर्पोरेट कार्रवाई की वजह से। दूसरा, क्या यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब कंपनी कठिन दौर से गुजर रही थी? कई बार प्रमोटर तब खरीदते हैं जब उन्हें लगता है कि बाजार कंपनी का सही मूल्य नहीं समझ रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर बार शेयर तुरंत ऊपर जाएगा। बाजार में समय, नतीजे और निवेशकों का भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी कंपनी में एफआईआई होल्डिंग भी बढ़ रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि कुछ बड़े संस्थागत निवेशकों ने कंपनी के भविष्य में संभावना देखी है। लेकिन समझदार निवेशक यही नहीं रुकता। वो ये भी देखता है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है या नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कैश फ्लो मजबूत है या नहीं, डेट नियंत्रण में है या नहीं, और मैनेजमेंट अपने वादों पर कितना खरा उतर रहा है। यही वह अंतर है जो एक सामान्य निवेशक और सफल निवेशक के बीच होता है। सामान्य निवेशक केवल हेडलाइन पढ़ता है, प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ी,
सफल निवेशक पूरी बैलेंस शीट, बिजनेस मॉडल और भविष्य की संभावनाओं को समझता है। अब ओला इलेक्ट्रिक के बिजनेस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। नई कंपनियां भी आ रही हैं और पुराने ऑटोमोबाइल निर्माता भी अपनी ईवी रणनीति को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे माहौल में किसी भी कंपनी के लिए केवल बिक्री बढ़ाना काफी नहीं होता, बल्कि लागत पर नियंत्रण, बेहतर टेक्नोलॉजी, मजबूत सर्विस नेटवर्क और ग्राहकों का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर कोई निवेशक केवल ये देखकर निवेश कर ले कि प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन कंपनी के जोखिमों को न समझे, तो भविष्य में उसे निराशा भी मिल सकती है। इसलिए हमेशा याद रखिए, होल्डिंग एक संकेत है, लेकिन निर्णय का आधार नहीं। यहीं पर अधिकांश नए निवेशक गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि बड़ी खबर आ गई है, अब शेयर भाग जाएगा, जबकि अनुभवी निवेशक पहले यह समझते हैं कि क्या कंपनी की कमाई भी बढ़ रही है, क्या आने वाले वर्षों में उसका मार्केट बढ़ सकता है, क्या उसके पास ऐसी प्रतिस्पर्धी बढ़त है जिसे दूसरी कंपनियां आसानी से कॉपी न कर सके, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मौजूदा कीमत पर कंपनी का मूल्यांकन उचित है। अगर आपने ये एक आदत बना ली कि किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले इन सवालों के जवाब जरूर ढूंढेंगे, तो यकीन मानिए आपका निवेश करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। यही ज्ञान लंबे समय में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, न कि केवल सोशल मीडिया की वायरल खबरें। यही कारण है कि आज की वीडियो केवल 3 शेयरों की चर्चा नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच विकसित करने की कोशिश है जो आपको हर निवेश में अधिक अनुशासित बना सके। अब इसी विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए हम अगले स्टॉक पर आते हैं, जहां कहानी केवल प्रोमोटर होल्डिंग की नहीं, बल्कि भारत के तेजी से बदलते टेक्नोलॉजी सेक्टर की भी है। और यही वजह है कि केवल प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ने की खबर सुनकर फैसला लेना एक अधूरा फैसला हो सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में सबसे महंगी चीज जानकारी नहीं होती, बल्कि सही जानकारी को सही तरीके से समझने की क्षमता होती है। आज अगर आप ये क्षमता सीख गए, तो आने वाले वर्षों में सैकड़ों कंपनियों का विश्लेषण खुद कर पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, HCL टेक्नोलॉजीज। अगर भारत की सबसे मजबूत IT कंपनियों की सूची बनाई जाए, तो HCL टेक्नोलॉजीज का नाम उनमें जरूर आता है। लेकिन एक सवाल सोचिए, जब दुनिया में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से बढ़ रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, साइबर सिक्योरिटी पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हर बड़ी कंपनी की प्राथमिकता बन गई है, तो इन सबसे ज्यादा फायदा किसे मिल सकता है? उन कंपनियों को जिनके पास बड़े एंटरप्राइज क्लाइंट्स हैं, मजबूत टेक्नोलॉजी क्षमता है और वर्षों का भरोसा है। यही कारण है कि HCL टेक्नोलॉजीज को केवल एक IT कंपनी कह देना उसके पूरे बिजनेस को नहीं समझाता। ये कंपनी दुनिया की कई बड़ी कंपनियों को टेक्नोलॉजी सेवाएं देती है। जब कोई बैंक, हेल्थकेयर कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या ग्लोबल एंटरप्राइज अपने सिस्टम को आधुनिक बनाना चाहता है, तो ऐसी IT कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, अगर किसी मजबूत बिजनेस वाली कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग स्थिर या बढ़ती हुई दिखाई दे और साथ ही FI की रुचि भी बढ़े, तो निवेशक ये समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन लंबे समय में उसका आधार कंपनी का बिजनेस और उसकी कमाई ही होती है। यहीं पर 90% नए निवेशक गलती कर देते हैं। वे शेयर का चार्ट देखते हैं, लेकिन कंपनी का बिजनेस नहीं देखते। वे सोशल मीडिया की पोस्ट पढ़ते हैं, लेकिन एनुअल रिपोर्ट नहीं देखते। वे दूसरों की राय पर पैसा लगाते हैं, लेकिन खुद यह नहीं समझते कि आखिर कंपनी पैसे कमाती कैसे है। अगर आप इस आदत को आज बदल लेते हैं, तो आने वाले समय में आपके निवेश करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, कई लोग पूछते हैं कि FII अगर खरीद रहे हैं, तो क्या हमें भी खरीद लेना चाहिए? इसका उत्तर इतना आसान नहीं है। FII के पास रिसर्च टीम होती है, अलग निवेश अवधि होती है और उनका जोखिम उठाने का तरीका भी अलग होता है। इसलिए केवल उनकी खरीद देखकर निवेश करना सही रणनीति नहीं है। लेकिन यदि FII बाइंग के साथ कंपनी के फंडामेंटल्स भी मजबूत हो, बिजनेस बढ़ रहा हो और सेक्टर में लंबी अवधि की संभावना हो,
तब वो अध्ययन करने योग्य कंपनी बन सकती है। यही अंतर है ट्रेडिंग न्यूज और इन्वेस्टमेंट रिसर्च में। अब थोड़ी बात करते हैं आईटी सेक्टर की। आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी जैसी सेवाओं की मांग बढ़ने की संभावना पर लगातार चर्चा होती रही है। इसका मतलब यह नहीं कि हर आईटी कंपनी समान प्रदर्शन करेगी। इसका मतलब केवल इतना है कि इस सेक्टर में अवसर मौजूद है और निवेशक कंपनियों का चयन उनके निष्पादन, ग्राहकों, लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता के आधार पर करते हैं। अगर कोई कंपनी बदलती टेक्नोलॉजी के साथ खुद को लगातार विकसित कर रही है, नए क्लाइंट जोड़ रही है और अपने पुराने ग्राहकों का भरोसा बनाए रख रही है, तो ये लंबे समय में उसके लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है। अब यहां मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद बहुत कम लोग बताते हैं। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले केवल प्रमोटर होल्डिंग और एफआईआई होल्डिंग मत देखिए। इन 5 चीजों को भी हमेशा जांचिए। पहली, क्या कंपनी का रेवेन्यू पिछले कई वर्षों में लगातार बढ़ रहा है? दूसरी, क्या प्रॉफिट भी रेवेन्यू के साथ बढ़ रहा है या केवल सेल्स बढ़ रही है? तीसरी, क्या कंपनी पर बहुत ज्यादा डेट है या उसका बैलेंस शीट मजबूत है? चौथी, क्या कंपनी भविष्य के उद्योग में काम कर रही है या ऐसे बिजनेस में है जिसकी मांग धीरे धीरे कम हो रही है? और पांचवी, क्या वर्तमान शेयर मूल्य कंपनी की गुणवत्ता के मुकाबले बहुत महंगा तो नहीं है? अगर आप हर निवेश से पहले केवल ये 5 सवाल पूछना शुरू कर दें, तो कई कमजोर कंपनियां अपने आप आपकी सूची से बाहर हो जाएंगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शेयर मार्केट में पैसा टिप्स से नहीं, बल्कि सिस्टम से बनता है। एक अच्छा सिस्टम आपको भावनाओं से बचाता है। जब मार्केट तेजी में होता है, तब भी सिस्टम आपको अनुशासन सिखाता है, और जब मार्केट गिरता है, तब भी वही सिस्टम आपको घबराकर गलत फैसले लेने से रोकता है। अब चलते हैं आज के तीसरे और आखिरी स्टॉक की तरफ। ये एक ऐसे सेक्टर से जुड़ा है जो भारत की आर्थिक वृद्धि, शहरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर आने वाले वर्षों में भारत में हाउसिंग, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और बड़े शहरों का विस्तार जारी रहता है, तो इस सेक्टर की कई कंपनियों पर निवेशकों की नजर बनी रह सकती है। और इसी संदर्भ में अब बात करते हैं लोधा डेवलपर्स की, जहां केवल होल्डिंग में बदलाव ही नहीं, बल्कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की दिशा को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, वर्षों तक उसके बिजनेस को सहारा दे सके। यही वे सवाल हैं जो एक निवेशक को भीड़ से अलग बनाते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। अगर आज कोई आपसे कहे कि इस शेयर में प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ा दी है, तुरंत खरीद लो, तो क्या आप केवल इसी आधार पर लाखों रुपए निवेश कर देंगे? शायद नहीं। फिर शेयर मार्केट में लोग ऐसा क्यों कर देते हैं? कारण केवल एक है, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को डर रहता है कि कहीं शेयर निकल न जाए। लेकिन इतिहास गवाह है कि शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान जल्दबाजी और बिना रिसर्च के फैसलों से होता है। एक सफल निवेशक की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं होती कि वह हर शेयर खरीद ले। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है कि वह गलत शेयरों से बच जाता है। आज हमने 3 अलग अलग सेक्टरों की कंपनियों पर चर्चा की। एक ईवी सेक्टर, एक आईटी सेक्टर और एक रियल एस्टेट सेक्टर। इन तीनों का बिजनेस अलग है, जोखिम अलग है और अवसर भी अलग है। लेकिन तीनों से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख एक ही है, कभी भी केवल एक संकेत देखकर निवेश मत कीजिए। अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है तो कारण समझिए। अगर एफआईआई बाइंग हो रही है तो कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखिए। अगर सेक्टर अच्छा है तो कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी जांचिए। अगर कंपनी अच्छी है तो उसका वैल्यूएशन भी देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने रिस्क मैनेजमेंट को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। याद रखिए, शेयर मार्केट कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है। यहां धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखने वाले निवेशक ही समय के साथ बेहतर परिणाम हासिल कर पाते हैं। अगर आपको आज की वीडियो से यह समझ आया कि किसी भी शेयर का विश्लेषण केवल खबरों से नहीं, बल्कि बिजनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल्स,
सेक्टर और वैल्यूएशन को साथ में देखकर करना चाहिए। तो इस वीडियो का उद्देश्य पूरा हुआ। अगर आपको ऐसी ही रिसर्च आधारित और आसान भाषा में शेयर मार्केट की जानकारी चाहिए, जहां केवल खबरें नहीं बल्कि उनके पीछे की पूरी सोच और विश्लेषण भी मिले, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर मार्केट सुपर आइडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन भी दबाइए ताकि नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस सेक्टर या किस कंपनी पर देखना चाहते हैं। आपके सुझावों के आधार पर आने वाली वीडियो तैयार की जाएगी ताकि आपको वही जानकारी मिले जो आपके निवेश सीखने में सबसे अधिक उपयोगी हो। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, शेयर मार्केट में सफल वही बनता है जो पहले ज्ञान में निवेश करता है, उसके बाद पैसे में। अगर आपकी रिसर्च मजबूत है, आपका धैर्य मजबूत है और आपका अनुशासन मजबूत है, तो समय के साथ आपके निर्णय भी मजबूत होते जाएंगे। महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल शिक्षा और सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें किसी भी शेयर को खरीदने, बेचने या होल्ड करने की व्यक्तिगत निवेश सलाह नहीं दी गई है। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें, कंपनी के आधिकारिक वित्तीय दस्तावेजों का अध्ययन करें और आवश्यकता होने पर एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।